A shopkeeper bought 25 chairs from a manufacturer for 37,500 and sold them at a profit equal to selling price of 5 chairs. The selling price of one chair is, सर इसमें डाउट है मुझे कि बंदे ने 25 शेयर खरीदी 37,500 की एंड सोल्ड देम एट अ प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस का मतलब क्या, मतलब कितना प्रॉफिट रखा, मतलब 37,500 की बेची है। सुनो सुनो, बात मुझे सिंपल वीडियो। एक शॉपकीपर था, उसने 25 चेयर खरीदे। टोटल कितने में खरीदा? 37,500। तो ये तो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, ठीक है। एंड सोल्ड देम एट अ प्रॉफिट इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 चेयर। 5 चेयर को बेचने से, ध्यान से सुनो, 5 चेयर को बेचने से जो उसको पैसा आता ना, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 चेयर के बराबर जो अमाउंट होता, वही उसका प्रॉफिट है। 5 चेयर को बेचने से जितना, मान लो एक चेयर का प्राइस 100 रुपए है, सपोज करो, तो 5 चेयर को बेचने से कितने पैसे मिलते हैं उसको? 500 रुपए मिलते हैं। 500। तो 500 ही उसका प्रॉफिट है पूरे चेयर को बेचने पे। पूरे चेयर को बेच के वो 5 चेयर के बराबर के सेलिंग प्राइस के बराबर ही प्रॉफिट वो अर्न कर सकता है। तो बताइए कि सेलिंग प्राइस ऑफ 1 चेयर क्या है? देखो सिंपल क्वेश्चन है, आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं ले जाना है। तो आप मान लो, लेट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 चेयर, आप मान सकते हो, क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एक्स रुपीज। तो बताओ टोटल प्रॉफिट क्या हो जाएगा उसका? व्हाट शुड बी द टोटल प्रॉफिट? प्रॉफिट कितना हुआ है? 5 चेयर को बेचने से जो पैसे मिलेंगे वो उसका प्रॉफिट है। तो भैया एक चेयर का प्राइस एक्स रुपया है, तो 5 चेयर का प्राइस, 5 चेयर का सेलिंग प्राइस क्या होगा? 5x होगा या नहीं होगा? बताओ, बताइए। अरे यार, 5x होगा। होगा। अब सेलिंग प्राइस ये है, प्रॉफिट ये, तो आपको एक रिलेशन पता है, वी नो क्या पता है हमें, कि भैया अगर कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड कर दो तो वही तो सेलिंग प्राइस बनता है कि नहीं बनता है? भाई हाँ कॉस्ट हाँ। प्राइस में, तो कॉस्ट प्राइस कितना है टोटल? 37,500 प्लस प्रॉफिट कितना है? 5x। सेलिंग प्राइस कितना? सेलिंग प्राइस मिलेगा टोटल? टोटल भैया ये देखो, एक्स रुपीज एक चेयर का सेलिंग प्राइस है ना, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, फॉर 1 चेयर। और आपने टोटल 25 चेयर्स बेचे हैं, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 25x हो जाएगा। बताओ, एक चेयर का सेलिंग प्राइस एक्स रुपया है, तो 25 चेयर्स का 25x। इसको सॉल्व करो और एक्स की हाँ। वैल्यू बताओ। इसको सॉल्व कीजिए और एक्स की वैल्यू बताइए। आया कोई आंसर? 1875। शाबाश, बिल्कुल सही। मजा आ गया होगा। लेकिन क्वेश्चन देखो इजी था, लेकिन ऐसे घुमाएंगे ये बिल्कुल। एनईएफटी का ही है, फैशन टेक्नोलॉजी का ही पेपर है, तो इसी लेवल के आसपास आपका भी पेपर होगा। ये देखो जरा। फ्लेम का सही होगा, मुश्किल होगा। इसी लेवल पे होगा। यार ऐसे कोई देखो, मुश्किल और इजी तो आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर आपको आता है तो इजी क्वेश्चन भी टफ 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 क्वेश्चन भी इजी लगेगा, और नहीं आता है तो फिर तो है ही टफ। तो मैं तो बता रहा हूँ, सर देखो फैशन टेक्नोलॉजी में। जैसे 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 पेपरों में ये आता है कि टेल द, इंग्लिश में आता है इसका, वो ए से स्टार्ट होता है, वो उसका वो क्या है? असर्शन रीजन। भूल गया। नहीं, असर्शन नहीं, अनो ऐसा कुछ होता है कि इसका वो क्या है? वो बिल्कुल इंग्लिश के कैपेबिलिटी वोकैबुलरी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। क्या ए से क्या? वोकैबुलरी टाइप मान लो ना आप, कि हाँ इसका हाँ वो बताओ, उसका मीनिंग। हाँ, वोकेबलरी टाइप के भी क्वेश्चन है इसमें। वो तो आप इंग्लिश की वोकेबलरी पढ़ो भैया, क्वेश्चंस करो, मैं आपको पेपर दे देता हूँ, बता देता हूँ अभी। एक क्वेश्चन करा देता हूँ उसके लिए। हाँ, इसको बताओ। ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। देखो क्या कह रहा है, अ सम ऑफ मनी बोरोड, मतलब कुछ मनी को उधार लिया गया, ठीक है, ऑन सिंपल हाँ इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट से उधार लिया। देखो दो टाइप के इंटरेस्ट होते हैं, नाम तो सुना ही होगा आपने।
दो टाइप के इंटरेस्ट होते हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सुना है नाम? हाँ सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, मान लो आपने प्रिंसिपल आपने 1,000 रुपए जमा किए है ना, और आपको कोई कहता है कि जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है, ठीक है। आपने टाइम लिया 2 इयर्स का, 2 इयर्स के लिए आपने डिपॉजिट पता किया है, है। ये पता है मुझे, हाँ समझ गया, सुनो तो ये है पहले, मैंने। अरे सर सुनो तो पहले। तो बताइए फर्स्ट ईयर के बाद आपका इंटरेस्ट कितना बनेगा? आफ्टर फर्स्ट ईयर हाउ मच हजार इंटरेस्ट? इंटू हजार, हजार इंटू 10/100 इंटू इंटू 12 मंथ्स हो गए ना, तो इंटू 12। 12 नहीं, 10% में कह रहा हूँ, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 100 रुपीज। 100 रुपीज उसको 1 साल के बाद इंटरेस्ट मिलेगा। तो 1 साल के बाद आपका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा आपके बैंक में? 1,000 रुपए तो पहले से थे, 100 रुपए आपको और मिला। तो मतलब 1,100 रुपए का मालिकाना हक आपके पास है, राइट या रॉन्ग? यस यस। नेक्स्ट ईयर अगर आप सेकेंड ईयर का कैलकुलेशन देखो, नाउ आई वांट टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। बता सकते हो सेकेंड ईयर में कितना इंटरेस्ट मिलेगा आपको? मैं दूसरे इजी है, साल बहुत इजी है, बताओ, एक सौ बताओ। दस गलत। 110। गलत भैया गलत, वो तो सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा 1,000 रुपए ही आपका प्रिंसिपल काउंट होगा, यही तो डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। हर बार आपका प्रिंसिपल इतना ही रहेगा, मतलब अगले साल भी आपको 100 रुपए का ही इंटरेस्ट मिलेगा। और जो टोटल अमाउंट हो जाएगा, 1,100 तो था ही पहले से, 100 100 रुपया और, तो मतलब ये 1,200 रुपया हो जाएगा। हर साल आपको 100 रुपए का ही इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि आइडियली गलत है। क्यों? क्योंकि भैया ये जो 1,100 रुपए है, ये जो 100 रुपए है, ये तो मेरा पैसा है ना, इसका मालिकाना हक तो मेरे पास है, ये भी बैंक में जमा है, तो मुझे तो इस 100 रुपए पे भी इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। तो ये चीज कवर होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। आई बात समझ में या नहीं? भाई। तो अब है ना, तो पहले साल तक में तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों सेम होता है। बट सेकेंड ईयर से देखो बदलने लगेगी कहानी। सेकेंड ईयर से जो प्रिंसिपल होगा ना कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो बदल जाएगा, वो यहाँ पे 1,100 रुपए पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। आ रही बात समझ में? गॉट इट। गॉट इट। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। तो एक मनी 600 उधार आंसर होगा। निकाल लिया आपने? हाँ, शाबाश। कोई डाउट तो नहीं है, क्योंकि पूछना हमें है? ओके सेम ही कॉन्सेप्ट हो गया ना इसमें, जो हाँ आपने भी बिल्कुल। बताया। आजकल 100 बिल्कुल। जुड़ेगा। सॉल्व करूं या? ठीक है, जैसा बताओ। समझ गया। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3। लो भैया, आ गया अरे, परसेंटेज, आ गया परसेंटेज। इसकी शक्ल ही अजीब सी है। if 20% of A, if 20% of A equals to 15% of B, 1/4 C A B C. हाँ जी। क्या नैया पार हो पाएगी? लग नहीं रहा। लग नहीं रहा ना? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। चल देखो, अब देखो, मैं बेसिक से एक्सप्लेन करूंगा सब कुछ, क्योंकि उसके साथ साथ बहुत सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है जो आते हैं एग्जाम में, सीधा सीधा बता रहा हूँ। आपने प्रीवियस काउंसलर चाहिए ना, जो इस तरह से एडमिशन में आपको हेल्प करेंगे, और आपके जो भी डाउट्स हैं एडमिशन के रिगार्डिंग, तो आप बताना मुझे। मेरे एक हैं नोन। नोन क्या मतलब, वो प्रोफेशनली मतलब यही काउंसलिंग ही कराते हैं। किसी भी कॉलेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए हो, तो आपको गाइड भी करेंगे और हेल्प भी कर देंगे, ठीक है। तो बताना अगर आपको जरूरत होगी। पहले आप देखो, रेशियो का मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। रेशियो के मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मान लो परसेंटेज क्वेश्चन, रेशियो मतलब पर। अरे देखो तो सही क्वेश्चन, देखो आप। A:B 2:3 है, B:C जो है वो मेरा 5:7 है। क्या आप मुझे A:B:C बता सकते हो? क्वेश्चन। बता सकता हूँ। बिल्कुल बताना पड़ेगा, बताइए। 2/5 and 5/12। वेट वेट वेट, क्या बोल रहे भाई? टू, अपॉन 5 2:5 एंड 12? 5। हाँ, 5 to 12। कैसे भाई, कैसे? गलत है, देखो, गलत है, चेक एक करो। सेकंड। गलत है। ऑब्वियसली।
चलो देखें। हम्म, देखो आपको जो दिया हुआ ए टू बी बी टू सी, देखो तो बी और बी कॉमन है ना, बी और बी तो सेम है, हाँ तो क्यों ना इधर भी सेम बना लिया जाए, तो मेरा काम हो जाएगा। अब इस रेशियो को 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 3 एंड 5 का एलसीएम क्या होता है बताओ? 15। 15। इसका मतलब कि मुझे दोनों को इक्वल बनाने के लिए दोनों को 15 बनाना होगा, तो इस रेशियो को मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो 3 5 जा 15 होगा। तो ओवरऑल ये भी चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10:15। क्लियर है यहाँ पे? दूसरे रेशियो को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा? ऑफ कोर्स मुझे दूसरे रेशियो को 3 3। से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे? 15:21 मिलेगा। देखो यहाँ पे 15 15 बराबर हो गया ना, तो इसका मतलब जो ए इज टू बी इज टू जो सी मिलेगा आपको, ये मिलेगा सर 10। ऐसा एक क्वेश्चन आप मुझे दो, ऐसा मैं खुद करना मैं चाहूंगा। दूंगा दूंगा, एक नहीं दो तीन क्वेश्चन दूंगा। ये समझ में आया? पहले ये बताओ। ये आता है सर हर बार। ये हर बार आता है, मैं बता तो रहा हूँ भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी तो। ये समझ में आ गया पहला? आ गया। इसमें एक सेकंड। अच्छा सबसे बड़ी बात, ध्यान से सुनो ध्यान से, आप इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो। हाँ, इंडिविजुअली अगर रेशियो देखोगे ना ए इज टू बी में, तो देखो वही रेशियो है जो अभी अभी आपको दिया हुआ था 2:3। देखो ए और बी का रेशियो देखो जरा, है 2:3। ए और बी में देखो क्या अभी भी 2:3 मेंटेन है या नहीं है? आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो। ए और बी में सर अभी भी ए रुको, और एक बी। एक सेकंड में ज्वाइन करके लीव कर रहा हूँ, एरर दिखा रहा है। आ रही है आवाज आ रही है? नहीं, कैमरा के मेरे कैमरा के आपके कैमरा के? मेरे। कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, रहने दो अभी। सुनो, कैमरा को अभी जरूरत नहीं, देखो जरा। आप ये बताओ ए इज टू बी का जो रिलेशन था ना, जो रेशियो था, वो अभी भी देखो यहाँ पे मेंटेन दिख रहा है 10 और 15 में, देखो अभी भी वही रेशियो हाँ, है या नहीं? बी और सी में देखो अभी भी वो 5:7 ही होगा, अभी भी देखो इन दोनों का रेशियो 5:7 दिख रहा है या नहीं? दिख रहा है। ये भी आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते थे, है ना? अब देखो इसे प्रॉब्लम क्या है, समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे? नहीं डाउट है। डाउट है? नहीं नहीं, डाउट नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है। देखो अभी बहुत बड़ा क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए इज टू बी तो मेरा दिया हुआ है 2:3। बी इज टू सी मेरा दिया हुआ है 5:6। सी इज टू डी मेरे को दिया हुआ है भैया 7:3। और मुझसे अब पूछता है कि बता दो ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी क्या होगा। लो भाई अब क्वेश्चन ये बन तो गया। अपने तीन तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा दे दिया। हाँ जी, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तो ये मैं आपको सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ, टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं। देखो दो के लिए भी सही, आपको दो के लिए भी एक मेथड तो ये सिखाया, लेकिन इस मेथड का एक लिमिटेशन है। क्या? कि अगर इस तरह से तीन का दे दिया ना, तीन का इस तरह से आपको अगर बना के दे दिया, तो आप फंस जाओगे। फंस जाओगे मतलब थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ेगा। कैसे? अगर आप बी को इक्वेट करने जाओगे तो देखो सी मिसमैच हो जाएगा, सी को मैच करने जाओगे तो बी मिसमैच हो जाएगा। आई बात समझ में? तो अब मैं आपको ऐसा मेथड देने जा रहा हूं जिसमें तीन क्या, चार क्या, पांच क्या, कितने भी दे दे, आप 1 मिनट के अंदर सही सही निकालोगे, गारंटेड। देखो तो उसके लिए मैं आपको लो कंसेप्ट, लो क्वेश्चन पे ही पहले समझा रहा हूँ मेथड, है ना? पहले वाले पे ही समझा रहा हूँ, तब मैं दूसरे वाले अप्लाई करूंगा। जैसे मुझे निकालना है ए इज टू बी इज टू सी, राइट? फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही समझा रहा हूँ, ठीक है? यस अरे सर। बताते रहो भाई कम से कम। तो ए इज टू बी क्या है? 2:3, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 2:3, है ना? अब हाँ, यहाँ पे देखो सी का कोई डाटा नहीं दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, अपने पड़ोसी के डाटा को कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पे मैं 3 को ही कॉपी करके लिख दूंगा, ठीक है? यहाँ पे कॉपी हो गया। बी इज टू सी क्या दिया हुआ है? 5:7, तो लिखो 5:7। अब देखो ए में कोई भी डाटा नहीं है आपके पास, तो अपने पड़ोसी के डाटा को क्या कर दो, कॉपी कर दो, ठीक है? बस दैट्स ऑल। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। देखो तो सेम आंसर आ रहा है क्या? 10 सर एक बार इज, वापस सर एक बार सर एक बात बताऊं। पहले तो अपन ने 2:3 लिया, तो अपन ने पड़ोसी को कॉपी किया तो उसको 3 लगा दिया। हाँ इस अब 3 को नीचे यहाँ वाले लिख दिया। 557 कैसे आया? 557 कैसे आया? ये दिया हुआ है ना, बी टू सी दिया हुआ है ना, 5:7, देखो ये तो दिया हुआ था। हाँ, अच्छा तो हाँ हमने ठीक है। बी के नीचे 5, सी के नीचे 7, ए का डाटा नहीं था, तो हमने जो पड़ोसी का डाटा था उसको कॉपी कर लिया, बाद में मल्टीप्लाई कर बी दिया। के देखो तो सेम आंसर सर आया इसमें क्या? तो इसमें तो सी और बी के गिवन है। सी का 7 है, 5 बी का 5 है। ठीक है। हाँ ठीक है, समझ में आ गया? देखो सेम आंसर आ रहा है ना, देखो यहाँ पे सेम आंसर आ रहा है ना? इजी। अब ये चलो 4 पे भी करके देखते हैं, 3 पे भी करके देखते हैं, है ना? तो देखो बिल्कुल सीधा रूल है। अब तो सर पहले मैं मैंने लिख, बताऊंगा, मैं बताऊंगा। आप करो, हाँ करो। कौन से वाले में? नीचे 2:3 ये, वाले में करूँ हाँ ना? इसमें इसमें
2:3 तो यहाँ पे लिखा 2 3, यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे इसको कॉपी कर दो। 3 शाबाश। फिर B अब टू C आएगा क्या है? C 5 और 6, D/5 तो यहाँ पे 5 कॉपी कर दो। अब D/6 D पे 6, ये डॉटेड इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, अदरवाइज एग्जाम में आपको डॉट लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सॉल्व करना है ना। C/D क्या है? 7:3, एग्जाम तो टिक करना है। हाँ मतलब बता रहा हूँ मैं कि आप ये लिखो, वहाँ पे डॉट 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 अपने समझने के लिए लिख सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं। ये 7 बस क्या करना है इसका? मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपके सामने है। इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो और इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर आपके सामने है। चलो करो, 5×2 = 10, ठीक 70, 3×5 = 15, 15 into 7 हो गया 15 into 7 5 7 35 35 plus सही लिखा है मैंने 5 105। 1 105 105 105 हाँ 6 into 3 18 18 into 17 8 7 60 कितना गया 126 और यहाँ 6 कैसे into लिखा है? 6 18 18 6 18 into 3 54 है ना? आप देखो इंडिविजुअली भी देख लो, अभी भी इंडिविजुअल रेशियो मेंटेन रहते हैं। आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी सोच सकते थे। देखो अभी भी देखो A/B का रेशियो देखो 2:3 मिल रहा होगा, B/C का रेशियो अभी भी देखो 5:6 ही रहा होगा, और C/D का रेशियो अभी भी 7:3 रहा होगा। चेक कर सकते हो। ये समझ में आया क्या नहीं? इसका स्क्रीनशॉट लेना है, लिख लो, जो करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता होगा, देखा है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में? नहीं अच्छा ठीक है, चलो पहले अभी तो एक सामने ही आपको दिख रहा होगा, अभी क्वेश्चन देखो हम लोग करेंगे, अभी अभी करेंगे इस क्वेश्चन को, बट उसके बैकग्राउंड में ये पहले पता होना चाहिए। तो आप इसको लिख लो, मैं इसको सारा डिलीट कर दूंगा क्योंकि जगह नहीं है, या मैं ठीक इसको है कॉपी लिख कर लो लेता हूँ, रुको रुको रुको, मैं इसको कट पेस्ट करके ना वहां ले चलूँ, क्योंकि हो सकता है अगर मुझे थ्योरी बताने की जरूरत पड़ी तो मैं इसी को तो रेफरेंस दूंगा फिर दोबारा। तो आप बाकी विजुअल है स्क्रीन? चलो, तो ये रहा क्वेश्चन, और इसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करें। चलो देखो, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% ऑफ ए इज इक्वल्स टू 15% ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ सी। ठीक है, कहाँ लिख रहे हो आपको दिख नहीं रहा यहाँ? अच्छा क्वेश्चन अच्छा आप दिखाओ हाँ, अब दिख रहा होगा। चलो, तो 20% फ्रैक्शन में कितना? 1/5, तो 1/5 ऑफ ए इज इक्वल्स टू 15%, मतलब कितना? इसको सॉल्व कर लो भाई, अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता तो आप इसको रफ में सॉल्व कर लो। तो 5×3 = 520, तो ये क्या हो गया? 3/20 ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ सी। यहां तक ठीक है? बताओ, कोई डाउट है? यस सर समझ गया अच्छा, अब यहां से आप इन दोनों को पहले डिस्कस करें, इन दोनों को उठाओ। इसका मतलब कि यहाँ पे लिखा, हाँ बताओ, इसका मतलब A/5 इज इक्वल्स टू 3B/20 लिखा हुआ है ना? तो आप A/B निकाल सकते हो ना। A/B क्या हो जाएगा? ये 5 इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 3 × 5/20, जो कि हो जाएगा 4। तो A/B यानी A/B आ गया 3:4, सही है? बताओ। सिमिलरली सही है अगर आप इन दोनों को पकड़ो, इन दोनों को, तो ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 3/20 ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ सी। इतना मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं, इतना टाइम लगेगा नहीं, है ना? ये मत सोचना इधर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये मैं आपको लिख के समझा रहा हूँ धीरे धीरे, कि आप ऐसे ऐसे सोचना शुरू शॉर्टकट नहीं करो। है अरे भैया शॉर्टकट ही तो है, अभी करा रहा हूँ, शॉर्टकट भी करा दूंगा। यहाँ से B/C निकालो, B/C निकालने के लिए C को इधर, 20 को उधर भेजेंगे, तो 20/4, और इस 3 को इधर भेज दो, नीचे 3, तो ये हो जाएगा 5। तो ये आ गया B/C आ गया आपके पास 5:3। यानी कि अगर मैं इसको कंक्लूजन करूं, तो करा रहा हूँ, शॉर्टकट भी करा दूंगा, टेंशन ना लो। तो मतलब पता चल गया A/B जो है वो 3:4 है, B/C जो है वो 5:3 है। तो आपसे पूछता है A/B/C क्या होगा? चलो बताओ, ये तो आप ही बताओगे। हाँ
ये होगा सर, होगा। वेट। ए इज टू बी 3, सर एक बार वो करना, 3 4 3 4 3 4 4 ऐसे 3 कर दो, 4 ठीक है 4। ठीक है। 3 4 4, यहाँ पे हो गया 5 3, और यहाँ पे हो जाएगा 5, 3 तो हो 5 जाएगा 15 5 इज 5 टू 3 ट्वेंटी 15 इज टू 20 ट्वेल्व is to 12। देखो ऑप्शन में है कोई? 15 20 12 है देखिए ना, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में है ना, यहाँ पे देखो। एक सेकंड अब में जो लीव मेरा लैग कर रहा है थोड़ा। अच्छा ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। हेलो। यस सर। चलिए, कोई डाउट है यहाँ तक? ये तो हुआ एक लॉन्ग कट मेथड। इसका शॉर्टकट भी देखना चाहोगे आप? बहुत। ऑफ कोर्स। हाँ जी। ये इसलिए वैसे करा दिया क्योंकि देखो, मैं अभी आपको मल्टीपल अप्रोच बता रहा हूँ, कंसेप्ट। देखो ना, इसी बहाने आप ये रेशियो वाला मेथड भी सीख गए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड क्या है? देखो, यहां तक तो आपको लिखना ही पड़ेगा। यहां तक तो हमने लिखना ही है कि 1/5 ऑफ ए इज इक्वल्स टू, इतना तो लिख सकते हो ना, ये तो परसेंटेज को बस हमने ब्रेक किया है। ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ सी। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, A/5 इज इक्वल्स टू 3B/20 इज इक्वल्स टू C/4। यहां तक ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, बस वो ऑफ ऑफ का मतलब मैंने लिखा है इस तरह से। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? बताओ। नहीं। अब ये सब बराबर है, तो मान लेते हैं ये सब किसके बराबर है? के बराबर है भाई, ये तीनों आपस में इक्वल है ना, तो मान लेते हैं वो के बराबर है। ठीक है, तो यहां से आप ए इक्वल्स टू बता सकते हैं। अगर आप इसको और इसको इक्वेट करोगे तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 5 के। होगा या नहीं, बताओ। हाँ जी। अगर आप इसको और इसको इक्वेट करोगे तो बी इक्वल्स टू क्या लिखोगे भाई? आप लिखोगे 20K/3। देखो जरा, अगर आप, आवाज आ रही है इस, हेलो, यस सर। अगर आप C/4 को करोगे तो C इक्वल्स टू क्या लिखोगे? 4K। ठीक है, अब आप इनका रेशियो ले लो सीधा। अगर आपको A/B/C लेना है तो आप सीधा इसका रेशियो लो, ये हो जाएगा 5K/20K/3 4K। देखो ये के कैंसिल हो गया, तो क्या आ रहा है? 5/20/3 4। यहां तक समझ में आई बात? गॉट इट। अब आपको देखो, फ्रैक्शन में तो नहीं चाहिए ना, आपको मान लो पूरे इंटीजर में चाहिए, तो ये 3 को काटने के लिए आप पूरे रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। आपको तो नहीं चाहिए फ्रैक्शन, तो ये 3 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 15 20, और ये हो जाएगा 12। आई बात समझ में या नहीं? बताओ। ठीक है, थोड़ा डाउट है इसमें। कहाँ डाउट हाँ। है बताओ। मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी बता दिया, हाँ बताइए। के वाले में 5 अपने मतलब। देखो, सबको हमने के माना से, पहले। ठीक है, हाँ। तो अगर आप इसको, हम के से इक्वेट कर सकते हैं ना, ये भी तो के बराबर है, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5K। ठीक है, कोई डाउट नहीं? उसी तरह से हमने नहीं अब। सेकेंड एक्सप्रेशन को भी इक्वेट किया के से। हमने सेकेंड एक्सप्रेशन को भी के से इक्वेट किया। रफ में लिख देता हूं, एक क्या है? 3B/20 इज इक्वल्स टू के। तो बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आप सोच सकते हो यहाँ से, बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बी इक्वल्स टू हो जाएगा 20K/3, है ना? सोचो, नहीं आ रहा समझ में? आ गया सर, अब आया। उसी तरह से आप देखो तो सी भी क्या है? सी भी के इक्वल है, तो सी इक्वल्स टू 4K। तो अब हम यहाँ पे के कैंसिल कर देंगे, फिर जो भी आया फिर हमने उसको इंटीजर बनाने के लिए इंटू 3 कर दिया। राइट? आई बात समझ में? यस। आई। क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट।